कि ब्रशिंग हार्ड, जोर जोर से ब्रश करो, दबा के ब्रश करो, ये आपके टीथ को हेल्दी करेगा। उसके लिए भी आजकल इतने प्रोसीजर्स आ गए हैं कि वी हैव दैट sprays with us before giving injections, we have topical ointment before giving injections कि आपको निडल भी फील नहीं होती है। एंड देर इज सो मच एडवांसमेंट इन डेंटिस्ट्री कि सिर्फ पेन के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आपको एवरी 6 months अपने डेंटिस्ट को विजिट करना है। बिकॉज मैं भी कह रहा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन के आगे बढ़ूंगा मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मैं दिव्यांश दीक्षित मीडिया मेंटोर से, और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं, डॉक्टर पलक गुप्ता की। थैंक यू सो मच मैम, आप अपना कीमती समय लेके हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। सो बातचीत कर रहे हैं मैम, आज ये देखो मैंने मॉडल भी मैम दांतों का पकड़ा हुआ है, एंड डेंटिस्ट्री के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। मैं तो पूरी तैयारी करके आया हूँ मैम आपसे। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्वेश्चंस रेडी है मेरे साथ, तो हाउ यू आर फीलिंग मैम, आज कैसा फील कर रहे हो? इट्स वेरी एक्साइटेड टू ऑलवेज वर्क विद यू एंड आई एम हेयर टू बर्स्ट सम मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट डेंटिस्ट्री जो लोगों को बहुत ज़्यादा हैं हमारे डेंटिस्ट्री को लेकर, दांतों को लेकर, वो आज हम बर्स्ट करेंगे यहाँ पर। वेरी नाइस। मिथ्स भी यहाँ पे रिमूव होगी और रियलिटी क्या है वो भी आपको सुनने को मिलेगी। पर उससे पहले डॉक्टर पलक गुप्ता हमारे साथ हैं, तो आपसे रूबरू होना भी मैम ज़रूरी है। आपकी मैं जानना चाहता हूँ कैसे आपने अपनी जर्नी शुरू की। मैंने एक शुरुआती चीज़ें कही हैं कि मैं समुंदर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। तो यूजुअली हम देखते हैं एक विमेन की लाइफ बहुत ही स्ट्रगलिंग वाली रहती है, अगर किसी मुकाम तक पहुंचना है तो काफी ऑब्स्टेकल्स को पार करके जाना होता है। तो मैम मैं आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ। बीइंग अ डॉक्टर एक सैल्यूट तो बनता है। थैंक यू सो तो मच। आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई मैम, वो मैं जानना चाहता हूँ। आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड अबाउट स्माइल्स। आई माई सेल्फ इज अ वेरी स्माइलिंग पर्सन, तो मुझे हमेशा से था आई नीड टू गेट इन टू दिस स्माइल डिजाइनिंग एंड एवरीथिंग। तो उस दौरान मैंने BDS सेलेक्ट किया एंड उसके बाद MDS भी मेरी स्माइल डिजाइनिंग, दैट इज ब्रेसिस स्पेशलाइजेशन, जिसके अंदर हम टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करते हैं और एक परफेक्ट स्माइल देते हैं ताकि सब खुश रहें, हंसते रहें और एक परफेक्ट स्माइल मिलती रहे दुनिया को। आफ्टर माई MDS मैंने जॉब किया पहले, बिकॉज एकदम से यू कैन नॉट गेट इन टू योर प्राइवेट प्रैक्टिस। मैंने बाबा जसवंत सिंह डेंटल कॉलेज लुधियाना में पहले जॉब की हुई है। उसके बाद मैंने अपना रेंटल बेसिस पर क्लिनिक ओपन किया कि लेट मी स्टार्ट, बट येस आई हैड वेरी सपोर्टिव फैमिली विद मी, आई हैड वेरी सपोर्टिव पेरेंट्स। एंड जब मैंने रेंटल बेसिस पे किया उसके बाद 5 years के बाद मैंने अपना क्लिनिक बाय किया एंड नाउ आई एम हियर विद यू। वेरी नाइस। मुझे एक बात याद आ रही है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, अरे जमीन पर देखकर क्या आसमान देखता है। तो ये एक मोटिवेशनल लाइन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ करने का जज्बा है तो आपकी फैमिली भी है, हर कोई आपको सपोर्ट करता है, आपके साथ बनता है। सो बहुत ही अच्छा लगा मैम आपकी जर्नी जान रही है। मैम AI का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, और कहते हैं कि एडवांसमेंट बहुत हो रही है, डेंटिस्ट्री इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो रही है। आप हमारे साथ हैं, मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर पलक, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या क्या नई एडवांसमेंट हुई हैं। अगर वो आपके पास मिलना चाह रहे हैं तो उनको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है? सबसे पहले तो AI हमारे डेंटिस्ट्री के अंदर भी आया है। अब पहले आपने देखा होगा जब इम्प्रेशंस लेते थे, इट वाज वेरी क्लमजी, मटेरियल्स यूज होते थे, फेस खराब हो जाता था। वी आर ब्रिंगिंग यू दी स्कैनर्स, जिसके अंदर आपके दांतों को बस स्कैन करते हैं और आपके सारे दांतों की पिक्चर्स, वीडियोस, फोटोग्राफ्स, बिफोर एंड आफ्टर, इवन कि अगर आपके पहले ऐसे दांत हैं बाद में कैसे होंगे, सब कुछ आपको एक लैपटॉप पे प्रॉपर कंप्यूटर स्क्रीन्स पर दिख जाता है। और ये टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं विद स्कैनर्स। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग यू दैट ओल्ड फैशन्ड इम्प्रेशंस और एनीथिंग लाइक दैट। हम आपको स्कैनर्स के साथ ही सारा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। बिफोर आफ्टर भी आपको प्रोवाइड करते हैं कि पहले ऐसे टीथ हैं और बाद में कैसे हो जाएंगे बिफोर द ट्रीटमेंट। वेरी नाइस। तो मैम एक मिशन के साथ आप चले हुए हो कि एक परफेक्ट स्माइल सबको देनी है। तो मैम काफी मिथ्स भी हैं हर किसी के मन में, तो वो भी हम उस मुद्दे पे भी हम सामने आएंगे। बट मैम एडवांसमेंट, अगर एक डेंटिस्ट्री का जब हम शब्द लेते हैं ना मैम, अगर मैं अपने बारे में भी बातचीत करूं तो एक चीज बहुत ही साथ में, इसके साथ जो साथ में आती है वो है पेन। बिल्कुल। तो कहते हैं कि जब डेंटिस्ट के पास जाना, यार दर्द बहुत होगा यार, वो नीडल्स करते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं, एक डर हमेशा बना रहता है। तो अब एडवांसमेंट इतनी आ गई है तो वो पेन फ्री
Yes. हसल फ्री वो सब कुछ हो गया, तो जितने भी दर्शक हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे मैम? मैं ये कहना चाहूँगी कि अब इतनी एडवांसमेंट के बाद सारे प्रोसीजर्स पेन फ्री हैं। अगर किसी को इंजेक्शन या नीडल्स का भी डर है तो उसके लिए भी आजकल इतने प्रोसीजर्स आ गए हैं कि वी हैव दैट sprays with us before giving injections, we have topical ointment before giving injections कि आपको निडल भी फील नहीं होती है। एंड देर इज सो मच एडवांसमेंट इन डेंटिस्ट्री कि सिर्फ पेन के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आपको एवरी 6 months अपने डेंटिस्ट को विजिट करना है, बिकॉज अगर सेंसिटिविटी भी है तो वो उसी टाइम पे करेक्ट हो सकती है। अगर पेन तक चली गई तो दैट इज रूट कैनाल ट्रीटमेंट देन। ओके सो इतने बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स मैम ने बता दी हैं कि अगर पेन का आपको डर है कि पेन हो रही है, अगर फ्यूचर में आप चाहते हो ऐसी पेन आप ना फेस करें, तो सबसे पहले डॉक्टर पलक गुप्ता से आप मिले, अपना चेकअप कराएं, और साथ के साथ मैम ने जैसे बताया एडवांसमेंट्स आ गई है टेक्नोलॉजी के अंदर, आपको पेन बिल्कुल नहीं होगी। Yes. तो इसी से हम चलते हैं मैम अगले पड़ाव की ओर, जो मेन इज मिथ वर्सेस रियलिटी। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, तो आपको उसमें से बताना है कौन सी मिथ है कौन सी रियलिटी है। पर शर्त ये है पलक मैम, आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। श्योर। आर यू रेडी मैम? यस, एब्सोल्युटली। तो अक्सर मैम हमने ये सुना है, इज इट अ मिथ और रियलिटी, ये आप ही बताएंगे कि ब्रशिंग हार्ड, जोर जोर से ब्रश करो, दबा के ब्रश करो, और ये आपके टीथ को हेल्दी करेगा। इज इट अ मिथ और अ रियलिटी मैम? इट्स 100% मिथ। कोई भी ब्रश को जोर जोर से हॉरिजॉन्टली रगड़ने से कोई दांत साफ नहीं होते हैं। आपकी ऊपर की इनेमल लेयर खराब हो जाती है, निकल जाती है, जिससे सेंसिटिविटी आती है, आपके गम्स ब्लीड करने लग जाते हैं इफ यू डू हार्ड ब्रशिंग। आपको पहले तो अपना ब्रश भी सॉफ्ट यूज करना है, एंड 30 seconds to 1 minute का ब्रशिंग इज इनफ इन सर्कुलर मोशंस एंड वर्टिकल मोशंस। Otherwise you can opt for electric brushes also nowadays, जो आपको एग्जैक्ट फोर्स जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लगाती है। ओके ओके। सो जितनी भी मम्मियां देख रही हैं अपने बच्चों को कहते हैं ना, जोर जोर के ब्रश किया कर, जोर जोर से कोई फायदा नहीं है। आपको अगर ब्रश करने हैं तो बहुत ही, जैसे मैम ने एक्सप्लेन किया कि सॉफ्ट ब्रशेस का यूज करके या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रशेस आप यूज कर सकते हो, ताकि आपकी गम्स भी प्रोटेक्टेड रहे। यस। तो मैम आपसे काफी चीजें हम बातचीत करने वाले हैं। एक और मिथ के साथ में आपके सामने होगी, इज इट अ मिथ और अ रियलिटी। हमने अक्सर सुना है कि अगर आपके माउथ में से वो फॉल स्मेल आ रही है, गंदी स्मेल आ रही है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कि आपका ओरल हाइजीन ठीक नहीं है। इज इट अ मिथ और अ रियलिटी? इट्स अ मिथ। इसके फाउल स्मेल इन माउथ के बहुत सारे रीजंस होते हैं, एंड हमें रूट कॉज पे जाना पड़ता है बाय आस्किंग पेशेंट सम क्वेश्चंस, उसकी हिस्ट्री लेनी पड़ती है। बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज की वजह से भी हमारी फाउल स्मेलिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, एंड हमें एक पेशेंट की हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है कि हम उसको करेक्ट कर सकें। येस, ओरल हाइजीन ठीक ना रखने का भी वन ऑफ द रीज़न इज फाउल स्मेलिंग, बट अगर हम कहें कि सिर्फ यही रीज़न है, दैट इज़ नॉट ट्रू। सो जितने भी लोग इस समय आप देख रहे हो कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए, उसका भी कंबाइंड कॉम्बिनेशन रहता है ओरल हाइजीन के साथ। सो बातचीत कर रहे हैं मैम एक और मिथ के साथ मैं आपके सामने आ रहा हूँ। मैंने अक्सर सुना है कि शुगरी सब्सटेंस जैसे लेना है, जैसे चॉकलेट्स होगी, गुलाब जामुन हो गए, जलेबी हो गया, मुंह में पानी आ रहा है इन चीज़ों का नाम लेते हुए। आई थिंक ये एक मिथ है कि रियलिटी है? आप मेरे को बताओगे कि ये शुगरी सब्सटेंस इज द ओनली कॉज ऑफ कैविटी, जो हमारे कैविटी होती है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस जो हम शुगर ले रहे हैं? नॉट एट ऑल, नॉट जस्ट शुगरी सब्सटेंसेस। आजकल हम पास्ताज, पिज्जाज, जितना कैविटी ये चीज़ें कॉज करती हैं, बिकॉज वो टीथ में जाकर चिपक जाती हैं, उतना तो शुगरी चीजें कॉज भी नहीं कर। इवन आई हैव अ स्वीट टूथ इफ आई से, तो अगर ये रियलिटी होती तो मेरे सारे दांतों में कैविटी होती, एंड आई थिंक आई हैव वेरी ब्यूटीफुल टीथ। तो इट्स नॉट ट्रू। शुगरी सब्सटेंसेस आप कंज्यूम करें, बट उसके बाद आप रिंस कर सकते हैं टू अवॉइड कैविटीज, एंड बहुत सारे अदर रीजंस हैं फॉर कैविटीज लाइक पिज्जाज, पास्ताज। आजकल के तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से कैविटीज लगती हैं, इसलिए कुछ भी खा रहे हैं अपने बच्चों को, अगर आप कैंडीज भी दे रहे हैं तो जस्ट आस्क देम टू रिंस आफ्टरवर्ड्स। ऑलराइट ऑलराइट। सो ये भी काफ़ी चीज़ें मिथ हमारी क्लियर हो गई है कि जैसे डॉक्टर पलक गुप्ता खुद मीठी मीठी चीज़ें खाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मीठी चीज़ें इज़ द ओनली कॉज ऑफ जो आपकी कैविटीज लग रही हैं। तो मैम एक और क्वेश्चन मेरे मन में है, वो भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये मिथ है कि रियलिटी है। द क्वेश्चन इज, जो चमकते दांत होते हैं, वाइट वाइट टीथ, वो हेल्दी टीथ ही माने जाते हैं? नॉट एट ऑल। हमारे इंडियन पॉपुलेशन का वैसे भी थोड़ा सा ऑफ वाइट की तरफ ही है टीथ का कलर, एंड
ऑफ वाइट टीथ आर दी हेल्दियर टीथ देन दी चमकते हुए वाइटर टीथ। Okay. ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा वाइट टोन ही आपकी हेल्दी में आएगी। अ शेड लाइटर टू इट इज द हेल्दियर वन। ऑलराइट, तो आपको कुछ भी ऐसे जो आप इंस्टाग्राम फेसबुक में मैम आजकल Yes. एड्स हो इतनी ज्यादा एड्स आ रही हैं कि ये लगाओ, नीला नीला लगाओ, आपके दांत पूरे वाइट हो जाते हैं, इट्स ऑल क्रैप। तो बहुत ही मजा आ रहा है डॉक्टर पलक आपसे बातचीत करते हुए। इतनी इंटरेस्टिंग ये वीडियो रहने वाली है। और एक और मेरे मन में एक क्वेश्चन है, वो भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैम अगर आपका दांत दुखे तो ही आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, ये मिथ है कि रियलिटी है कि दांत दुख रहा है मतलब कि आपके अनहेल्दी टीथ है, अगर दांत नहीं दुख रहा दिस मींस यू आर हेल्दी? आपने एक पहले क्वेश्चन पूछा था कि पेशेंट डरते हैं डेंटिस्ट के पास जाने के लिए। दिस इज द रीजन कि जब आप प्रॉपर पेन में और आप बहुत ज्यादा पेन में, आप उसी टाइम डेंटिस्ट के पास जाते हैं। इंस्टेड आप एवरी 6 मंथ्स में अपना चेकअप रखिए। आपकी छोटी मोटी कोई सेंसिटिविटी, कोई कैविटी है तो वो उसी दौरान विदाउट नीडल्स एंड विदाउट एनीथिंग ट्रीट हो सकती हैं और उसमें कोई बहुत लंबे प्रोसीजर्स लाइक रूट कैनाल्स की जरूरत भी नहीं पड़ती। बट अगर आप पेन में डेंटिस्ट के पास जाते हैं, आपकी कई बार पस पड़ जाती है या आपकी कैविटी नस तक पहुंच जाती है, तो उस दौरान हमें कुछ प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं और तब पेशेंट बोलता है कि मुझे डर है डॉक्टर के पास जाने का। बट अगर आप अपना रेगुलर 6 मंथ्स के बाद चेकअप रखें, जो छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है, गम्स की कोई प्रॉब्लम है, फाउल स्मेल की कोई प्रॉब्लम है, तो डेंटिस्ट आपको गाइड कर सकता है और आपके ट्रीटमेंट्स एवरी 6 मंथ्स में उसको प्रिक्योर कर सकते हैं हम। वेरी नाइस। और यहीं पे ये सिलसिला हम खत्म करते हैं मिथ्स एंड रियलिटी का। अगर आपके मन में भी कोई मिथ है, डॉक्टर पलक को आप कॉल भी कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, या फिर आप डीएम में कोई भी क्वेश्चन जान सकते हैं डॉक्टर पलक से रूबरू होके। बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम आपसे रूबरू होके आपसे बातचीत करते हुए। तो मेरे को अमिताभ बच्चन जी के डायलॉग कुछ याद आ रहे हैं, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। तो मैम मैं चाहता हूँ कि रिश्ते में तो आप सबके एज अ डॉक्टर लगते हैं, तो मैं चाहता हूँ एक डायलॉग, बॉलीवुड कहते हैं हर किसी के खून में होता है, तो एज अ डॉक्टर आप क्या कहना चाहोगे, क्या टिप्स आप देना चाहोगे? आपकी इतनी ब्यूटीफुल स्माइल है मैम, उस स्माइल को बरकरार रखने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारी आजकल की यूथ है कि डोंट गो इनटू दैट फैड्स की इंस्टाग्राम के कि यू नीड दिस, यू नीड दैट। यू जस्ट नीड टू ब्रश ट्वाइस डेली, morning and at night after eating, after having your dinner. Second is do warm saline rinses. You don't need any much fancy mouthwash or anything. Do warm saline rinses for your gums to make your gums healthy. Warm saline rinses का मतलब है कोसा पानी लेकर उसमें नमक डालकर आप अपने rinses कर सकते हैं माउथ के अंदर। और every 6 months visit your dentist. Dentist is not एक हुआ नहीं है डेंटिस्ट को मिलना। आप अपने 6 मंथ्स के बाद एक रेगुलर चेकअप रखें और अपने दांतों को हेल्दी रखें। और अगर डेंटिस्ट इतने सुंदर हो तो 6 मंथ नहीं 3 मंथ्स में भी आना बनता है। सो डॉक्टर पलक बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए भी, पर कहीं ना कहीं मैम आपने एआई का जमाना बता दिया, हर एक टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया, बट मैम एक टाइम पुराना था, हमारा टाइम जिसे हम कहेंगे, जहाँ पे ब्रेसेस पहनने पड़ते थे मैम, जो कि बहुत ही पर्सनालिटी में बहुत इम्पैक्ट करता था, अच्छा नहीं लगता था। बट वो टीथ को जरूर एक लेवल में कर देता था, बट देखने में अच्छा नहीं लगता था। वो टीजिंग जिसे हम कह देते हैं वो भी कहीं ना कहीं फेस करने को मिलती थी। पेशेंट्स बहुत ज्यादा इस चीज को पहनने से, स्पेशली गर्ल्स या आफ्टर 20 के जो लोग होते हैं, उनको लगता है कि हम ब्रेसेस में नहीं पहन सकते, हम सोशल इवेंट्स में कैसे जाएंगे। और आजकल तो सोशल इवेंट्स में जाना और सोशल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए भी हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी है जिसको हम अलाइनर्स बोलते हैं, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, बिल्कुल दिखते नहीं है, और उसको ही पहनने से आपके टीथ प्रॉपर अलाइनमेंट में आपको हम बिफोर एंड आफ्टर की प्रॉपर एक वीडियो बनाकर देते हैं कि ये रिजल्ट आएगा आपका, और वो पहनने से आपके प्रॉपर रिजल्ट्स आते हैं विद अलाइनर्स। आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट विजिबल, इट्स नॉट एट ऑल विजिबल, इट्स टोटली ट्रांसपेरेंट। ऑलराइट, तो एक झलक जो अलाइनर्स के बारे अलाइनर्स ओके, जो मैम अलाइनर्स के बारे में बातचीत करें तो एक झलक लेते हैं अलाइनर्स की भी, वो कैसे लगते हैं, कैसे इम्पैक्टफुल लगते हैं? इस तरह के होते हैं अलाइनर्स, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो अगर आप देखेंगे
कि अगर हम इसको अपने दांतों में लगाएं तो ये बिल्कुल भी पता नहीं चलते हैं, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होते हैं अगर हम टीथ पे लगाकर इसको कहीं जाते हैं, और ये रिमूवेबल हैं, दीज आर नॉट फिक्स टू योर टीथ। तो अगर आपने 2 घंटे 3 घंटे किसी आउटिंग पे या किसी इवेंट पे जाना है, आप इसको रिमूव करके भी जा सकते हैं। ये तो मैम आपने यंगस्टर्स के बारे में बता दिया, बट कहीं ना कहीं सीनियर सिटीजन्स भी हैं। आई थिंक दादी जो हमारे देख रहे हैं, दादाजी जो इस समय देख रहे हैं, या किसी ने भी आज तक मैम हमने अक्सर देखा है जो बूढ़े हो जाते हैं तो अपने वो हड्डियों से खाना शुरू कर देते हैं क्योंकि दांत तो चले जाते हैं। बिल्कुल। अब इसमें क्या आप टेक्नोलॉजी लेके आए हो मैम? आजकल हमें अगर डेंचर्स नहीं पहनने की, उतारने डालने पड़ते हैं, इतना फास्ट वर्ल्ड है, यू कैन नॉट वेयर दोज, तो आप इम्प्लांट्स करा सकते हैं। फुल माउथ इम्प्लांट्स होते हैं जो कि एक स्क्रू जैसी चीज होती है टाइटेनियम की, विच इज टोटली सेफ। वो हड्डी में डल जाती है और उसके ऊपर जो कैपिंग्स या टीथ लगते हैं, दे आर लाइक नेचुरल टीथ, जैसे हमारे आपके दांत हैं बिल्कुल वैसे ही वो टीथ लगते हैं। ऑलराइट, तो इसके साथ ही मेरा एक और क्वेश्चन भी मैम एसोसिएट हो रहा है, इज इट पेनफुल? इट्स नॉट पेनफुल। प्रॉपर उस एरिया को हम सुन करके, इंजेक्ट करके उस एरिया में हम इम्प्लांट प्लेसमेंट करते हैं। अगर आप किसी पेशेंट या जिसने इम्प्लांट्स कराए हों, अगर आप उससे फीडबैक भी लेंगे तो वो बहुत खुश ही होगा, बिकॉज वो पहले बहुत मुश्किल से खाना खाते थे और अब वो भी बहुत इजीली च्यू करके खाना खा सकते हैं। डेफिनेटली मैम, आपने इतना अच्छा हमें गाइड भी कर दिया, बट इसकी कोई एज क्राइटेरिया भी है कि इससे पहले पहले करा लो या इसके बाद नहीं आप करा सकते कुछ? Whenever there is a missing tooth in your body or in your mouth, whenever there is one single missing tooth in your mouth, go for replacement with implant, because एक missing tooth हमारे आसपास के सारे दांतों को इम्पैक्ट और खराब करता है। So, बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपसे बातचीत करते हुए भी। जाते जाते एक लास्ट मैसेज में जाता हूँ कि आप बॉलीवुड अंदाज में अमिताभ बच्चन की तरह या कोई भी आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी हो, उस अंदाज में आप क्या कहना चाहोगे कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे डॉक्टर लगते हैं तो कुछ भी ऐसा? रिश्ते में तो हम तुम्हारे डेंटिस्ट लगते हैं, और अगर आप अपने दांतों को परफेक्ट और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो विजिट करें डेंटल एक्सीलेंस। मत भूलिए डेंटल एक्सीलेंस, एक ही देयर इज गोना बी वन स्टॉप डेस्टिनेशन जहां पे आपको सब कुछ मिलने वाला है डेंटिस्ट्री से रिलेटेड। और एआई का जमाना है, डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे हर एक सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है या कैविटीज है तो जल्द से जल्द नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए एंड बुक योर अपॉइंटमेंट डायरेक्टली। मैं दिव्यांश दीक्षित, मीडिया मेंटोर से, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।